नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ले लेते हैं कशिका शर्मा का। इन्होंने पूछा है कि सोल जेंडर तो नहीं होती है, लेकिन एक ही जेंडर में दो एनर्जीज कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी। थैंक यू सो मच कशिका जी सवाल करने के लिए। सोल जेंडर नहीं होती, ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है, आत्मा आत्मा होती है। लेकिन एक ही आत्मा में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, ये दोनों ही होती हैं। हो सकती हैं नहीं, होती हैं। बस हमें इसको जागृत करने की देर होती है। जागृत इन द सेंस, तो क्या एक एनर्जी सोई हुई रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है? जी हाँ, एक एनर्जी कम होती है, कम एक्टिव होती है या सुप्त अवस्था में होती है। इसी वजह से जब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं और जब आप बहुत ट्रिगर होते हैं, दुखी होते हैं, पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रगल होता है आपके साथ, तब आप ये समझ पाते हैं कि अब मुझे दूसरी तरीके से बिहेव करना है। मतलब एक ही तरीके से अगर एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, इट मीन्स आपका तरीका बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। आप जो भी पैटर्न से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और एक ही पैटर्न से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स का कोई सवाल ले लीजिए, एक ही पैटर्न से आप एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं निकल रहा, तो दूसरे मेथड से आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आंसर निकल के आ जाएगा, सही आंसर मिलेगा। इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। अगर आपको डीएम की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही या उनकी बात सही नहीं लग रही या चुभ रही है, दुख हो रहा है, तो जिस तरह से पहले आप रिएक्ट करते थे या रिस्पॉन्ड करते थे, अधिकतर रिएक्ट ही करते हैं। रिएक्ट करने पर जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और सेम तरीके से अगर आप बार बार रिएक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएम की एनर्जी तो वैसी ही रहती है। वो उसी पैटर्न से बोलेंगे, उसी तरीके से बोलेंगे। जो आपको जिस तरह से ब्लेम करते हैं वो वैसे ही ब्लेम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपने अपने आप को सुधारना है, डीएम को नहीं। वो वैसे ही रहेंगे, रहने दीजिए। तो मेन पर्पस आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का दूसरे को सुधारना नहीं, या फटाफट जैसी एज हो रही है और आप उस जल्दी में शादी और बच्चे फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोचकर करनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ करनी चाहिए, कॉन्शियसनेस के साथ करनी चाहिए। सेम जेंडर में दोनों एनर्जीज होती हैं हर किसी के अंदर, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं हैं। डीएम डीएफ एनर्जी दोनों के अंदर एक जेंडर के अंदर होती ही है। अब आपने उसको जागृत करना है। जैसे अगर आप डीएम हैं, हर बार भागते रहे हैं जिम्मेदारियों से, हर चीज़ से, और किसी भी क्रिटिसाइज को सुन पाने की क्षमता है ही नहीं, तब आपको ये सोचना होगा कि अब मुझे किस तरह से आगे नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आएगा उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आपको ज़्यादा समझना होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म को सहने वाला तो वो है ही, तो उनको आप कैसे सिखाएंगे? क्यों ना हम खुद को सिखाएं। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी का यही पर्पस है कि खुद को सुधारना, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। रिस्पॉन्ड की जगह बिल्कुल समटाइम इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है, इसलिए रिस्पॉन्ड करना सीखें, रिस्पॉन्स देने के बजाय। तो आई थिंक मैंने इसी में ही कई सारे सवालों के जवाब आपके दे दिए हैं। ठीक है, एक ही जेंडर में यानी कि एक बार फिर से बोल देती हूँ, मेल में डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी हो सकती हैं। अब जागृत किसको करना है, वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। समटाइम कोई नेचुरल कैलामिटीज़ या किसी को खो देने से भी हमारी दूसरी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, फिर हम उस तरह की जिम्मेदारियां और पर्सपेक्टिव हमारा चेंज होता है। तो क्यों हम किसी और को खोने का वेट करें या ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख आए तब हमारी पर्सपेक्टिव बदले?
तो इतना वेट क्यों करें, और क्यों करें ऐसा ऐसा सोचे ही क्यों कि कुछ दुख आए तभी हम कुछ चेंज होंगे। पहले ही सीख सीख के क्यों ना चेंज हो जाएं। सो थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को जवाब पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सिंपल सा नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए या एस्ट्रोलॉजी से ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए 8307788247 पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।